हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? जबरदस्त चल रही है, चीजें समझ में आ रही हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो एक बार शुरुआत में ही आप लोगों से बोल देता हूं, क्योंकि बीच में तो हम लोग बात करते नहीं है उस मुद्दे पर। एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। कोई जबरदस्ती वाला सौदा नहीं है, प्यार से लाइक और शेयर करेंगे। शुरुआत जो है बहुत प्यार से करने वाले हैं हम लोग, और प्यार का मतलब है कि आप लाजवाब तरीके से क्लास को शेयर करोगे। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो शुरुआत करने जा रहे हैं एक टॉपिक से। कल हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने बेसिक टर्म्स को समझा, बेसिक क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया कि आखिर उन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों के सामने टाइप वाइज क्वेश्चंस को लेके आया हूं, और उसके बाद जो है वो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो मिक्स रखे हुए हैं। तो पहले हम लोग टाइप वाइज सारी चीजों को करेंगे। लगभग 50-52 मिनट जो है वो हम टाइप वाइज समझेंगे। बाद के 10-12 मिनट जो है वो हम लोग मिक्स क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिससे कि हम लोगों को पता लग जाए कि अगर पेपर में क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो मिक्स क्वेश्चन का करना बच्चे सबसे ज्यादा मैंडेटरी है किसी भी क्लास के अंदर। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। शुरुआत करने जा रहा हूं मेरे साथी। पहले टाइप का क्वेश्चन है, कल मैंने बेसिक आप लोगों को कराया था, उसके बेस पर क्वेश्चन भी कराए थे। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है? पहले टाइप का क्वेश्चन ये कहता है, जब आपको क्वेश्चन के अंदर लाभ और हानि प्रतिशत दिया हुआ होगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया होगा, और एसपी आपको दिया होगा, विक्रय मूल्य आपको दिया होगा, तो वो आपसे हमेशा क्रय मूल्य पूछेगा। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हम दो क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर 22.5% का लाभ होता है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट देगा, एसपी देगा, क्रय मूल्य आपसे पूछेगा, सीपी आपसे पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस 22.5% की जो है वो फ्रैक्शन बना लीजिए कि फ्रैक्शन क्या होगी। 22.5% की फ्रैक्शन आप लोग बनाएंगे, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे मेरे दोस्त, और पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे। 25 से काटेंगे 9 बार कटेगा, और 25 से काटेंगे तो 40 बार कटेगा। कट जाएगा क्या? क्या ये 9/40 आ जाएगी? अच्छा, एक बात मुझे छोटी सी बताओगे? बहुत छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। लाभ जो होता है, प्रॉफिट जो होता है, वो किस पर होता है? तो आप कहेंगे वो तो सीपी पर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में इसको हम सीपी ही मान लेते हैं, यानी उस वस्तु को कितने रुपए की खरीदा गया होगा, 40 रुपए की खरीदा गया होगा। अच्छा, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये तो जी लाभ है, यानी 9 के फायदे से उस वस्तु को बेच कितने की दिया होगा? क्या बेच दिया होगा 49 की। आया ना भाई? 9/40 का मतलब क्या है? लाभ हो रहा है। 40 की चीज खरीद के 9 के फायदे से 49 की बेच दी होगी। लेकिन भाई साहब उसने कहा है वो बेच कितने की रहा है? 1470 की। तो 49 की वैल्यू क्या दी हुई है? 1470 दी हुई है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1470/49 हो जाएगी मेरे दोस्त। काटा पीटी थोड़ी सी तेज करेंगे आप लोग। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0, 7 सत्ते 49। 7 से काटेंगे तो 30 बार कट जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 30 निकल के आ जाएगी। तो मेरे दोस्त सीपी पूछा है, यानी वो 40 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 4 तिया 12, 2 0 आ जाएगा। क्या सवाल का जवाब जो होगा वो 1200 हो जाएगा? क्या सवाल का जवाब जो है वो 1200 हो जाएगा? लेकिन अगर मैं इसे फ्रैक्शन से ना करता, अगर मैं इसे फ्रैक्शन से ना करता बेटा, इसे मैं दूसरे तरीके से करता, तो समझो, क्या 22.5% का लाभ का मतलब होता है सामान को 122.5% पर बेचना? हाँ या ना भाई? 100% पे तो हमने खरीदा होगा, 22.5 में लाभ कमा रहा हूं, तो क्या सामान को 122.5% पे बेच रहा हूंगा? उसने कहा है कि 1470 में बेचते हो,
क्या 122.5% की वैल्यू 1470 दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 1470 बटे 122.5 हो जाएगी। क्रय मूल्य आपसे पूछा है, सीपी आपसे पूछा है, तो सीपी क्या होता है, 100% होता है। वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो बात अलग है कि मतलब वही है, लेकिन भाई इससे भी कर सकते हैं। सीपी मतलब 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। भैया काटा पीटी मचाओ, बहुत तेजी से जीरो लगा दो। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 होगा, 25 निम्मा 225 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 40 बार कट जाएगा। 7 से काटेंगे 7 या 21 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7 210 आएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 30 बार कटेगा, तो 40 की गुणा 30 में करने पर क्या आएगा, 1200 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या। 122.5 कहां से आया बेटा, यही तो समझा रहा हूं कल से। अगर 22.5% के लाभ पर मैंने सामान बेचा है, तो 22.5 मुझे जोड़ना होगा क्रय मूल्य में। ठीक है, क्रय मूल्य तो 100% है, 22.5 मुझे ऊपर कमाना है, तो 122.5 पे ही तो बेचना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ऐसा ही। अब देखो, मैंने फ्रैक्शन से आप लोगों को क्यों बताया था, ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बता देगा। मैंने फ्रैक्शन से आप लोगों को क्यों बताया था बेटा, किसी वस्तु को 155 रुपए में बेचने पर, यह विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है। मैंने कहा था यहां एक तरफ लाभ और हानि परसेंट आप लोगों को देगा, क्रय मूल्य आपसे पूछेगा, तो जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। तो एक बात मुझे बताओगे, बहुत छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है। तो आपने परसेंटेज में लाखों बार निकाली होगी इसकी फ्रैक्शन 1/6, हाँ या ना, तो आप कहेंगे जी निकाली तो हमने करोड़ों बार है। तो अगर 6 रुपए की कोई मैंने वस्तु खरीदी है और 1 रुपए का घाटा हो गया, तो भाई साहब 1 रुपए कम में मैंने उसे बेच दिया होगा, यानी 5 रुपए में बेच दिया होगा। भाई 6 की चीज को 5 में बेचूंगा तभी तो 1 रुपए का घाटा होगा। वो कह रहा है ना, उसने बेची जो सामान है वो 155 का बेचा है, तो 5 की वैल्यू 155 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 155/5 हो जाएगी, यानी 1 की वैल्यू मेरे दोस्त 31 हो जाएगी। जैसे ही 1 की वैल्यू आपके पास आए, उससे देखो कि उसने पूछा क्या है, उसने क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 6 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 बराबर 31, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 186 हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, 186 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पहले टाइप का क्वेश्चन दोस्त यही हम लोगों का खत्म होता है, जब हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर जो होगा वो प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया होगा, एसपी हम लोगों को दिया होगा, विक्रय मूल्य हम लोगों को दिया होगा, और जस्ट हम लोगों से पूछा जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, बहुत शानदार 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। अब होता है बेटा टाइप सेकंड शुरू। टाइप सेकंड में इस टाइप का आप लोगों को लेके आया हूं, जहां वो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को रेशो देगा। रेशो का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आप लोगों से देगा, और आप लोगों से लाभ या हानि का क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। जैसे क्वेश्चन को अगर आप लोग देखोगे कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, और आप लोगों से हानि प्रतिशत पूछा है। ऐसे भी 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सुनिए ध्यान से। लागत मूल्य क्या होता है मेरे दोस्त, सीपी होता है। विक्रय मूल्य यानी कि बिक्री मूल्य क्या होता है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस होता है। तो सीपी और एसपी का रेशो क्या दिया है, 5/4। आप लोगों को यह चीज आसान जरूर लगेंगे, लेकिन मेरे दोस्त पूछी गई चीजें हैं। मतलब क्या है कि भाई साहब क्रय मूल्य मतलब सामान को खरीदना, 5 रुपए में सामान खरीदा है। विक्रय मूल्य मतलब सामान को बेचना, कितने में बेच दिया, 4 में। 5 की चीज खरीद के 4 में बेच दी, तो घाटा हुआ ना, आपने कहा जी 1 रुपए का घाटा हो गया। और घाटा होता किस पर है, हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। याद रखना, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए तो आप हमेशा से याद रखेंगे कि घाटा और फायदा जो होगा वो हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। यानी कि 1 रुपए का
घाटा हुआ, किस पर हुआ? 5 रुपए पर हुआ। 5 रुपए ही क्रय मूल्य है, तो 100 पर कितना हो जाएगा भाई साहब? 20% का घाटा हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है मेरे दोस्त? बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, एक बच्चा कह रहा है जी उसे बिना फ्रैक्शन से करो, तो बिना फ्रैक्शन का दोस्त मैंने बताया हुआ है, आप लिख दो 116 सही, 2/3% की वैल्यू 155 है, तो वहां से 100% की वैल्यू आप निकाल दो, जैसा पीछे वाला क्वेश्चन किया है। पीछे वाला फ्रैक्शन से भी बताया है, बिना फ्रैक्शन के भी बताया है। मैंने इसलिए यहां ये कहा कि पेपर में आप लोगों को ये वाला तरीका जो है वो सबसे ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन वो कैसा भी पूछ ले, आप इस तरीके से आराम से निकाल के ले जाओगे। आप मेरा क्यों टेस्ट ले रहे हो जी? इसे उससे कर दो, इसे उससे कर दो, जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त करने की है। जब मैं कह रहा हूं फ्रैक्शन से इतनी सिंपल सी चीज थी, 6 की चीज 1 के घाटे से 5 की बेच दी, वो कह रहा है ना 155 की बेची जाती है, तो 5 की वैल्यू 155 है, तो 1 की वैल्यू 31 होगी। अगर 1 की वैल्यू 31 है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 186 हो जाएगी। समझो यार, ये चीज समझ में आ गई। दूसरा टाइप हम लोगों ने क्या कहा? दूसरा टाइप हम लोगों ने बेटा ये देखा कि अगर दोनों चीजों का रेशो दिया हुआ है तो वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी के जैसा एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को इसी टाइप का, फटाफट मुझे आंसर बताओ, हर एक बच्चे का जवाब आना चाहिए। ये जो आप लोग लिखते हो ना जी समझ में नहीं आया, तो ये लाइन बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन कराने के बाद 2 क्वेश्चन मैं उसके जैसे ही आप लोगों को करा रहा हूं। तो ये चीज तो या तो आप फर्जीवाड़े में लिख रहे हैं, या किसी ने आपसे कहा है ऐसा लिखने के लिए, या मुझसे आप लोगों की सन 57 की कोई दुश्मनी है, या तो मुझसे कोई दुश्मनी है सन 57 की, उसका बदला आप लोग ले रहे हैं लिख के, या आपसे कोई जबरदस्ती लिखवा रहा है, या फर्जीवाड़े में लिख रहे हैं। समझ ना आने का तो कोई दोस्त मेरे मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें चल रही है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्त? एसपी होता है, उसके लागत मूल्य का मतलब गुणा 8/5 है। विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य का 8/5 है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है दोस्त, सीपी इधर गुणा में है, इधर ले आओ से फटाक से ये भाग में आ जाएगा। एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू क्या दी हुई है? 8/5 दी हुई है। यानी क्रय मूल्य मतलब वस्तु को खरीदा कितने में गया है? 5 में। एसपी मतलब वस्तु को बेचा कितने में गया है? 8 में। तो मेरे दोस्त फायदा कितने का हो जाएगा? 5 की चीज को 8 में बेच दोगे तो आपको फायदा कितने का? 3 का हो जाएगा। फायदा हमेशा होता किस पर है? 5 पर, यानी क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो यहां से आप लोग कहेंगे कि 60% का फायदा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इस सौदे पर फायदा कितने परसेंट का होगा, तो आप कहेंगे 60% का होगा। अभी भी समझ में नहीं आया है तो मेरे दोस्त एक और क्वेश्चन ले लो। अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक और क्वेश्चन ले लो, फटाफट से आंसर बताओ। बहुत शानदार। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक दवात के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य मतलब सीपी होगा, विक्रय मूल्य मतलब एसपी होगा, और दोनों का रेशो कितना दिया है? 20:21 दिया है। तो मेरे दोस्त 20 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और 21 रुपए में वो वस्तु बेच दी है, तो फायदा कितने का कमा लिया? 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है? तो आप लोग जान गए होंगे कि क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो क्या आप कह सकते हैं कि इस सौदे पर जो हुआ होगा वो 5% का लाभ हुआ होगा? इस सौदे पर जो क्वेश्चन हुआ होगा, इस सौदे पर जो हमें लाभ हुआ होगा वो 5% का हुआ होगा। ठीक है, आप लोगों ने ठान लिया है मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने नहीं दोगे। हाँ? आसान मत कराओ, हलवा मत कराओ, ये मत कराओ। चाहते क्या हो? है? चाहते क्या हो? नौकरी चाहते हो या थोड़ी बहुत नहीं चाहते हो? अगर चाहते हो तो जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ लो। जब आप लोगों से वादा किया है कि एक भी बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आके ये नहीं कहेगा कि मैंने पिछले 4 महीने 5 महीने मैथ को पढ़ा था और मुझसे क्वेश्चन छूट गया है, एक भी बच्चा, सिंगल बच्चा नहीं कहेगा, नहीं हटूंगा साइड। मतलब आप हर जगह आप अपनी चलाओगे, नहीं हटूंगा। समझो बेटा, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है।
तीसरे टाइप का क्वेश्चन पहले आप लोग समझेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर एक लाभ या हानि प्रतिशत आप लोगों को दिया होगा, विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया होगा, और दूसरे लाभ या हानि प्रतिशत पर आप लोगों से विक्रय मूल्य पूछा जाएगा। मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं, टाइप को समझने की कोशिश करिए। जब क्वेश्चन के अंदर एक विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया होगा, एक लाभ या हानि प्रतिशत आप लोगों को दिया होगा, दूसरी तरफ एक लाभ हानि प्रतिशत पर विक्रय मूल्य आपसे पूछा जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग थर्ड टाइप का लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। लोहे को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। अगर 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो क्या यह विक्रय मूल्य हो जाएगा, बेचा जा रहा है, तो क्वेश्चन पे क्या हो जाता है, 10% की हानि होगी। यानी अगर मैं 54 रुपए का बेच रहा हूं ना, तो इस पर 10% की हानि होती है। क्या 10% की हानि का मतलब सामान को 90% पर बेचना होता है या नहीं? क्या 10% की हानि का मतलब सामान को 90% पर बेचना होता है या नहीं? यानी मैंने सामान 90% पर बेचा होगा, लेकिन वो सामान को बेच कितने में रहा है, 54 रुपए में। क्या 90% की वैल्यू 54 हो जाएगी या नहीं? बस मुझे इतनी सी बात आप लोग बता दो कि क्या ये बात समझ में आ गई। एक तरफ वो बोल रहा है 10% का घाटा, जैसे ही उसने 10% का घाटा कहा, मैंने 90% लिख दिया। उसने कहा दूसरी तरफ 54 में बेचता है, तो क्या 90% की वैल्यू 54 हो जाएगी या नहीं? मेरे आगे क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, मैंने यहां से इतना पता लगा लिया, 90% की वैल्यू अगर 54 है तो 1% की वैल्यू जो होगी वो इतनी हो जाएगी, होगी या नहीं? तो उसने कहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए लोहे की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होगी। मेरे दोस्त 20% का लाभ चाहता हूं, तो बता दो कितने परसेंट पे सामान को बेच दूं। तो आप कहेंगे 20% लाभ चाहते हो तो सामान को 120% पर बेचना होगा, हाँ या ना? सामान को 120% पर बेचना होगा। अगर लाभ चाहता हूं तो 100 में उतना ही परसेंट लाभ जोड़ दो, अगर हानि चाहता हूं तो 100 में से उतनी ही परसेंट हानि को घटा दो। मेरी बात समझ में आ गई? अगर 20% लाभ चाहता हूं तो मैं 120% पर बेचना चाहता हूं, 30% लाभ चाहता हूं तो 130% पर बेचना चाहता हूं। तो भाई साहब क्वेश्चन ने तो 20% लाभ मांगा है, यानी वो आपसे 120% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 1% की वैल्यू इतनी है तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या यही क्वेश्चन हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 0 से 0 कट गई, 9 से काटेंगे 6 बार कटेगा। क्या अगर वो 72 रुपए में बेच देगा, अगर वो 72 रुपए में बेच देगा तो क्या उसे 20% का फायदा हो जाएगा? बस समझ में आ गई। लेकिन दोस्त अगर उसने 20% का लाभ ना पूछ के उसने यहां आपसे क्रय मूल्य पूछ लिया होता तो आप कहते जी देखो 10% का घाटा मतलब 90%, 90% की वैल्यू 54 दी है, 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब इसके बाद मुझसे कुछ भी पूछवा लो, चाहे अगर क्रय मूल्य पूछोगे तो मैं 100% की वैल्यू निकाल दूंगा, अगर ऐसा मूल्य पूछोगे जहां 20% लाभ हो तो मैं 120% की वैल्यू निकाल दूंगा, ऐसा मूल्य पूछोगे जहां 60% घाटा हो तो मैं 40% की वैल्यू निकाल दूंगा, ऐसा मूल्य पूछोगे जहां मुझे 30% का लाभ हो तो मैं 130% की वैल्यू निकाल दूंगा। तो हर एक वैल्यू निकाल सकता हूं जब मेरे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर करेंगे। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं आसान। 10% का मतलब 1/10, 10 की चीज 9 में बेचेगा, तो उसने कहा है 54 में बेच रहा है, 9 बराबर 54, 1 बराबर 6, तो 10 बराबर 60 रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 60 का 120% निकाल देना, 72 आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, जब सिंपल हो रहा है, सीधी सी लैंग्वेज में हो रहा है, तो क्यों हम झंझट में फंसे। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत शानदार। 90% है बेटा, देखो ना 90% का मतलब 54 है, तो 1% की वैल्यू ही निकाल रहा हूं तो 90 उधर भाग में चला जाएगा, तो 120% में ही आंसर पूछ रहा हूं तो 72, 100 की तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। देखो एक मेज को 450 रुपए में बेचने पर, जब 450 रुपए में बेचा जाता है तो बेटा क्या ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 450 रुपए? तो उसने कहा है मुझे 20% की हानि होती है। अगर 20% का घाटा होता है तो क्या सामान को 80% पर बेचा जाता होगा?
हाँ या ना? उसने कहा है ना 450 का बेचता हूं, तो 80% की वैल्यू 450 दी है। तो मैं आपसे 1% की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बताओगे 450/80 हो जाएगी? अब देखो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है। उसने कहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, भाई 20% लाभ चाहता हूं तो क्रय मूल्य से 20% ऊपर बेचना चाहता हूं, यानी मैं 120% पे बेचना चाहता हूं। भाई 1% की वैल्यू ये है, तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 120 की गुणा कर दोगे? हाँ या ना? अब काटा पीटी मचाओ, 0 से 0 उड़ाओ, 4 से काटोगे 30 बार कटेगा, 4 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 से काटोगे 15 बार कटेगा, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67 हो जाएगा। यानी सामान को उसे कितने का बेचना होगा? तो आप कहेंगे 675 रुपए का उसे सामान बेचना होगा। बात क्लियर है? बहुत शानदार। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। ये टाइप चौथे टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब देखो उसी का जस्ट उल्टा, टाइप थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था आप लोगों को लाभ या हानि प्रतिशत देगा, विक्रय मूल्य देगा, और आप लोगों से दूसरा विक्रय मूल्य पूछेगा लाभ या हानि प्रतिशत देके। अगला टाइप ये कहता है कि आपको लाभ या हानि प्रतिशत देगा और विक्रय मूल्य भी देगा, दूसरी तरफ भी विक्रय मूल्य देगा और आपसे पूछेगा लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा बन गया। कैसे? पहले केस में लाभ भी दिया था, लाभ या हानि प्रतिशत दिया था, विक्रय मूल्य दिया था, और लाभ या हानि प्रतिशत देके विक्रय मूल्य आपसे पूछा था। लेकिन इस केस में क्या है? लाभ या हानि प्रतिशत भी आप लोगों को देगा, अगले टाइप में लाभ या हानि प्रतिशत भी आप लोगों को देगा, विक्रय मूल्य भी आप लोगों को देगा, दूसरा विक्रय मूल्य भी आपको देगा। जो पहले केस में पूछा था वो इसमें आपको देगा और आपसे पूछेगा लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। आप लोगों को लाभ या हानि प्रतिशत भी दिया है, आप लोगों को विक्रय मूल्य भी दिया है, दूसरी तरफ भी विक्रय मूल्य दिया है और आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। उल्टा पूछ लिया बेटा। तो ये हम लोग टाइप फोर्थ में लेके चल रहे हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन CHSL 2022 में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन MTS 2021 में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन CGL प्री में पूछे गए हैं, इवन ऐसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में भी पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन RPF में भी पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा समझना मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन को करने का जस्ट उल्टा, जब क्वेश्चन उल्टा तो तरीका भी उल्टा। कैसे? एक मशीन को 10% के लाभ पर, अच्छा 10% का लाभ हो रहा है, तो क्या सामान को 110% पर बेच रहे होंगे या नहीं? बस मुझे इतना बता दो, क्या 10% का मतलब है सामान को 110% पर बेच रहे होंगे? उसने कहा है 5060 रुपए में बेचा जाता है, यानी 5060 रुपए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 110% दी हुई है। क्या ये बात समझ में आ गई? इससे पहले वाला हमने इधर से स्टार्ट किया था, जब क्वेश्चन उल्टा है तो उसे इधर से स्टार्ट कर देते हैं। 10% के लाभ का मतलब होता है सामान को 110% पर बेचना। 5060 में वो बेच रहा है, तो 110% की वैल्यू जो है वो 5060 आप लोगों को दे दी। अगर वो 1 रुपए की बेचता तो कितने परसेंट वैल्यू आती? तो आप कहते 1010 अपॉन 5060 आती फिर वैल्यू। लेकिन वो कह रहा है अगर इसे 4370 में बेचूं तो इधर क्या आएगा? तो 1 की वैल्यू इतनी है तो 4370 की वैल्यू कितने परसेंट आ जाएगी? तो दोस्त क्या इधर आंसर जो है वो परसेंट में आ जाएगा? बस समझ में आई? देखो 10% लाभ पर बेच रहा है तो 110% हो जाएगा। वो बेच कितने में रहा है? 5060 में बेच रहा है, तो 1 रुपए में अगर बेचेगा तो परसेंट में वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो 4370 रुपए में बेचेगा तो परसेंट में वैल्यू इतनी आ जाएगी। थोड़ा सा सॉल्व करो। 0 से 0 कट गई, 11 से काटा, 11 चौक 44 होगा, 11 छिंग 66 होगा। अब देखो मेरे दोस्त, काट के देखेंगे। यहां 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा और 2 पंजे 10 होगा। 2 से काटेंगे तो ये 23 हो जाएगा। होगा या नहीं? अब 23 से थोड़ा सा काटिए। 23 से काटेंगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 207। 23 निम्मा जो होते हैं 207 होते हैं। कितना बचेगा? है 13, 135 हो जाएगा। और 23 पंजे कितना हो जाएगा? 23 पंजे 115। 23 से कटेगा क्या कितनी बार? 5 बार कट रहा है। 23 निम्मा कितने? 9 तिया 27 को 7 हासिल लगे 2, 207। और यहां का बचेगा
भाई गलत काट दिया है क्या? एक बार देखना कितनी बार कट रहा है। 2 से काटा 23 बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, सही काट रहे हैं वैसे तो। 2185 को काटना है, 2185 को काटना है किससे? 23 से काटना है। तो 23 की गुणा 9 में करिए, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। 8 में से 7, और क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं इतनी बड़ी गड़बड़ी? हाँ, ये सबसे बड़ा बच्चे प्रेशर होता है कि जब हम एक बार चीजें गलत पढ़ लेते हैं तो बार बार वही चीजें दिमाग से आती हैं। तो ये कितनी बार कटेगा? 95 बार कटेगा। अब देखना, मेरे बात को थोड़ा सा समझना बेटा। 5060 का मतलब था 110%। 110% से आपको समझ में आ गया कि चीजें 10% के लाभ पर बेची जा रही हैं। 4370 का मतलब है 95%। 100 से कितना नीचे है? तो आप करेंगे 100 से जो है वो 5% नीचे है। अगर 100 से नीचे होता है तो बच्चा उसे कहते हैं उतना ही घाटा हो गया, और अगर 100 से ऊपर होता है तो हम कहते उतना ही फायदा हो गया। तो 100 से कितना नीचे? 5% नीचे, तो 5% का घाटा होगा। अगर उस सामान को 4370 का बेचेंगे तो 5% का घाटा हो जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करना, 10% लाभ का मतलब 110% होता है। कितने में बेचा जा रहा है? 5060 में बेचा जा रहा है। तो 5060 की वैल्यू 110 दी हुई है, तो एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो अगर 4370 में बेचा जाए तो 4370 की वैल्यू निकालनी है। इधर जो आएगी वैल्यू परसेंटेज में आएगी। अगर 100 से ऊपर आती है तो वो प्रॉफिट होगा, और 100 से नीचे आती है तो वो बच्चा लॉस होगा। 100 से नीचे आई है, कितनी नीचे आई है? 5% आई है, तो 5% आई है तो 5% का घाटा। समझ में कम आया है, इसमें पूरा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिसंबर 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। लाइक आप क्लास को बिल्कुल भी करेंगे नहीं, क्योंकि लाइक करने से भाई दिक्कत बहुत ज्यादा बन जाती है, बहुत ज्यादा बन जाती है ना। लाइक नहीं करेंगे क्लास को, क्लास अच्छी नहीं लग रही होगी। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कोई वस्तु 810 रुपए में बेचने पर, 810 रुपए में बेच रहे हैं, बहुत शानदार। क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है। 12.5% का लाभ होता है। 12.5% की वैल्यू कितनी? 12.5% के लाभ का मतलब है 112.5 पे बेचा गया होगा। 12.5% लाभ का मतलब है 112.5 पे बेचा गया होगा। उसने कहा है 810 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि मेरे दोस्त 112.5% की वैल्यू 810 दी है। तो उल्टा कर दो थोड़ा सा, 810 रुपए में अगर बेचा जाता है तो सामान को 112.5% पर बेचा जाता होगा। अगर 1 रुपए का बेचा जाएगा तो सामान को कितने परसेंट पर बेचा जाएगा? इतने परसेंट पर बेचा जाएगा। तो उसने कहा यदि 630 में बेचा जाए, अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 630 की वैल्यू इतने परसेंट हो जाएगी। होगी या नहीं? तो यहां से बेटा निकाल लो, काटा पीटी मचाओ। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो उड़ाएंगे, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 21 22 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 होगा, 9 नाम 81 होगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है भैया। अब देखिए और किससे कट सकता है? 90 काटना है, 5 से काटिए, 5 से काटिए 25 बार कटेगा, और 5 से काट दीजिए 18 बार कट जाएगा, कटेगा। यहां से देखिए 9 सत्ते 63 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, तो 25 सत्ते कितना होगा? 175 होगा, और बटे में कितना है? 2 है, तो 2 अट्ठे 16 होगा, 2 सत्ते 14, क्या 87.5% आ जाएगा। और 87.5% का मतलब क्या होता है बताइए थोड़ा सा ध्यान से। 87.5% का मतलब होता है 100 से 12.5 नीचे, यानी कि भैया 12.5% का घाटा, 12.5% का घाटा, 12.5% का घाटा। तो ये कहां पूछा गया है? दिल्ली पुलिस में पूछा है। किस में पूछा है? दिल्ली पुलिस में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी फ्रैक्शन से बता दो, फ्रैक्शन से सुन लो। वैसे तो ये एक लाइन का क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने करा दिया है, लेकिन अगर आपका मन नहीं मान रहा है, आपका मन गवाही नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप सुन लीजिए, इसे फ्रैक्शन से कर लो। लो समझो भाई, 12.5% का मतलब कितना होता है? 12.5% का मतलब होता है फ्रैक्शन 1/8 होती है या नहीं? इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 8 रुपए का खरीदा होगा तो हमने बेच कितने का दिया होगा? 9 रुपए का बेच दिया होगा। क्या यही मतलब होता है?
लेकिन वो बेच कितने का रहा है, 810 का बेच रहा है। तो 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 810 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 720 रुपए आ जाएगा। उसने कहा है अगर सामान को 630 में बेचा जाए, है 720 रुपए का खरीदा है और 630 रुपए में बेच रहा है, तो भाई साहब घाटा हो जाएगा। घाटा हो जाएगा कितने रुपए का, 90 रुपए का। घाटा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना, क्या घाटे का प्रतिशत आ जाएगा, क्या घाटे का प्रतिशत आ जाएगा। ये लो भैया 9/72, यहां से काटेंगे 12.5 बार, यानी 12.5% का घाटा हो जाएगा। 12.5% का घाटा हो जाएगा। भैया इससे कर लो क्वेश्चन को। बात समझ में आ गई या नहीं, या तो एक लाइन वाले से निपटा लो, अगर कैलकुलेशन को आसान करना है तो इससे भगे हुए चले जाओ। ठीक है, फिर से कहता हूं टेस्ट नहीं लेना है, मुझे टेस्ट नहीं करना है, आपको चीजें सीखनी है और वो चीजें वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो वास्तव में क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। मर्जी आपकी है, अगर आपसे वो क्रय मूल्य पूछता है तो वो भी बता दोगे। अगर 720 की चीज को बेटा 630 में बेचोगे तो नुकसान कर बैठोगे, नुकसान कर बैठोगे। 720 की चीज को 630 में आपने निकाल दिया, कितने का घाटा, 90 का। कितने पर, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। भैया बताइए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बवाल क्या है, पॉइंट में दिया हुआ है। कर दो, फ्रैक्शन से कर दो या दूसरे वाले से कर दो, किसी से भी कर दो। चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तुमसे मिलने को दिल करता। सर मुझे आपसे बात करनी है, करेंगे भाई, करेंगे फ्रैक्शन वाला मेथड। चलिए बहुत शानदार। 12.4 का लाभ, ऑप्शन बहुत नजदीक दिए हुए हैं, होना चाहिए आप लोगों से जवाब। क्वेश्चन आंसर दिया करो भाई। क्वेश्चन ने कहा है एक घड़ी को 2300 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि, बाय 20% की हानि है। 2300 रुपए में बेचता हूं ना, 20% की हानि हो जाती है, यानी कि 80% पर सामान बेच रहा हूं। 20% घाटे का मतलब है सामान को 80% पर बेचना। 1 रुपए की अगर बेचूंगा तो सामान को कितने परसेंट पर बेचूंगा, तो आप कहेंगे 80/2300% पर बेचोगे जी। उसने कहा यदि वह घड़ी को इतने में बेचता, यानी वो इतने की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, तो भैया कितने परसेंट पर बेचता, इतने परसेंट पर बेचता। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। अगर 100 से ऊपर आता है तो लाभ होगा और 100 से नीचे आता है तो हानि होगी। देख लो एक बार क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है महोदय। देखियो भैया, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ाओगे, आप कहेंगे जी क्यों नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो क्या उड़ा दोगे, बिल्कुल उड़ाएंगे। 5 से काटोगे, 5 छंग 30 होता है, 2 बचेगा, 5 चौक 20 होता है, 3 बचेगा, 5 छंग 30 होता है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, और 2 से काटोगे 4 बार कटेगा, है जी। बहुत बढ़िया बात बताइए तो जी। अच्छा, 2 से काटो 2 बार कटेगा और 2 से काटोगे तो 115 बार कटेगा। और भी कुछ कट पिट रहा है भैया, एक बार इस कैलकुलेशन को देखियो थोड़ा सा, क्या कह रही है कैलकुलेशन। 6463, 23 से देख लो, 23 दूनी 46 होता है, 23 तिया 69 होता है, 23 दूनी 46, 18 बचेगा, 186 हो जाएगा। 23 छिक्का कितने होते हैं, 23 सत्ते 23 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 168 हो जाएगा। ये 186 था ना, 186 था ना, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 23 से। 23 से काटते हैं, 23 से कम 23 हो जाएगा, कितना बचेगा 18, नहीं 23 दूनी 46, यहां थोड़ा सा काटिए बेटा इसको, 23 दूनी 46 हो जाएगा, 18 बचेगा, 186 हो जाएगा। 23 अट्ठे 184 होते हैं, 2 बचेगा, 23 से कम 23, 23 पंजे 115 हो जाएगा। तो 281 दूनी कितने हो जाएंगे, 2 एकम 2, 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, क्या ये 562 हो जाएगा, 562/5 हो जाएगा। 562/5 काटियो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इतने परसेंट आ रही होगी इसकी वैल्यू।
ये जो 3231.5 है ना, 3231.5 है, इसकी वैल्यू 112.4% आएगी, 112.4%। तो 100 से कितना ऊपर है? 12.4% ऊपर है। 100 से कितना ऊपर है? तो आप कहेंगे 100 से बच्चे 12.4% ऊपर। एक बार ऊपर कमेंट पढ़वाना भाई। एक महोदय क्लास में आए हैं, हरि दर्शन है, आपने दर्शन दिए उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। सर जी अब इतना सरल प्रश्न नहीं पूछेंगे, कंपटीशन बढ़ गया है, हाई लेवल की कार्रवाई। मेरे दोस्त ये अभी उस मीटिंग से आए हैं जिस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि अब इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे और अब मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। उस मीटिंग से सीधा आने के बाद इन्होंने ये यहाँ कार्रवाई करी है, इन्होंने कार्रवाई की मांग करी है। मेरे दोस्त 2023 के क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस देख लो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हो, पहले बेसिक चीज़ों को समझ लो। मैं तो CHSL के भी कराऊंगा, CGL के भी कराऊंगा, CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के भी कराऊंगा। क्यों परेशान होते हो? औरों को पढ़ने दो, थोड़ा सा पढ़ने दो, है ना। हाई लेवल की कार्रवाई भाई, इनको भी थोड़ा सा सीख लेने दो। मतलब 2-4 शब्द तुम ज़्यादा जानते हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से। लेकिन मेरे दोस्त इन बच्चों का भी ख्याल कर लो जो अभी सीखने के फेज में है और इनका भी मन है पेपर निकालने का। बहुत सारी क्लासेस मैंने कराई हैं जो मजबूत स्थिति वाली हैं। 2828 में चले जाओ, वहाँ एक से एक घातक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस के 640 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन दिए, उनको कर लो, जिसमें CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। पर करो तो सही, नहीं करेंगे क्लास में डिस्टर्ब करेंगे। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। देखो बात को समझो भैया बहुत ध्यान से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन आप लोगों से कहा है, ठीक है। किसी वस्तु को 1296, अब मैं ये नहीं बताऊंगा मेरे दोस्त कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। अब इतना आप सीख गए हो कि बेसिक क्वेश्चन को उधेड़ सकते हो। कैसे? किसी वस्तु को 1296 में बेचने पर, जब आपको यहां लिखा दिख गया कि बेच रहे हैं, तो आप इसके ऊपर SP लिखने में शर्माओगे? क्यों नहीं शर्माओगे? एक डीलर को 19% की हानि होती है। अगर 19% की घाटा हो रहा है तो क्या इसे 81% लिखने में आपको कोई शर्म आनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। भैया 19% घाटे पर बेचा है तो क्या मेरे दोस्त 81% पर बेच रहा है? और वो बेचने वाला मूल्य क्या दिया है? 1296 दिया है। बहुत शानदार। 1% की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो कितनी आएगी? आप कहोगे जी इसमें क्या है, 1296/81 हो जाएगी। अब वो आपसे कह रहा है 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी 19% लाभ चाहता है तो क्या वो 119% की वैल्यू पूछना चाह रहा है? बाबू 1% की वैल्यू इतनी निकल के आई है, वो आपसे 119% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो क्या 119 की गुणा कर देंगे? ठीक है, क्या 119 की गुणा कर देंगे? तो यहां से सॉल्व कर लो बेटा। काटा पीटी मचाओगे क्या? 9 और 6 15, 2 17 और 1 18, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 नाम 81, 9 से काटोगे 9 एकम 9 और 9 छिक्का 54, 16 निम्मा 144 होते हैं, 4 हासिल लगे 14 और पीछे के इकाई के अंक से ही क्वेश्चन को उधेड़ देंगे। 1904 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 1904 जो है इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, काम कर लोगे बेहतरीन सा? तो आप करेंगे, आप कहेंगे क्यों नहीं करेंगे। अब टाइप 5वां देखते हैं। देखो टाइप 5वां देखते हैं भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइप है, पूछने वाला टाइप आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, जब भी आप लोगों को बच्चे कहा हो कि 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जब आपको क्वेश्चन के अंदर लाभ या हानि जो है वो क्रय और विक्रय के रूप में दी गई हो, मैंने क्या कहा कि लाभ या हानि जो है उसने बराबर लाभ अर्जित करता है। लाभ जो दिया है वो किस रूप में दिया है? विक्रय मूल्य के रूप में दिया है। जब भी आप लोगों को लाभ या हानि जो है वो क्रय और विक्रय के रूप में दिया गया हो और आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, उस तरीके को दोस्त थोड़ा सा समझ लो।
अगर आप किसी रट्टाफिकेशन चीजों से पढ़ के आए होंगे तो यहां पे एक लाइन में आंसर निकाल देंगे, लेकिन दोस्त गलत होने के चांसेस जो है उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, बात को समझना कि चौथे पांचवें टाइप का मैं क्या लेके जा रहा हूं। लॉजिक नहीं भूलना है, लॉजिक तो भूलने दूंगा ही नहीं। मैंने कहा जब भी लाभ या हानि जो है आपको क्रय और विक्रय के रूप में दी गई हो, तो आप एक बात मुझे बताइए, प्रॉफिट निकालना चाहता हूं, प्रॉफिट। क्वेश्चन भूल जाओ, पहले प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो आप कहेंगे प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाता है। प्रॉफिट जो निकाला जाता है वो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाता है, तब जाके जो है वो विक्रय मूल्य। सर जी मैथ कैसे तैयार करें? भाई यहां नहीं बताया जाएगा मैथ कैसे तैयार करें, ये मैथ की क्लास थोड़ी ना चल रही है, इससे मैथ थोड़ी ना आपका मजबूत होगा। मैथ के लिए आपको अब कहीं और जाना होगा, है ना। मैथ कैसे तैयार करें, एक नया खिलाड़ी पधारा है क्लास में, मैथ कैसे तैयार करें। देखो भाई, प्रॉफिट की बात करता हूं तो एसपी माइनस सीपी होता है। अब देखना, 32 वस्तुएं बेचकर, यानी बेची कितनी वस्तुएं हैं, तो आप कहेंगे 32 वस्तुएं। खरीदी कितनी वस्तुएं होंगी, आप जब सोचिए, जब 32 खरीदी हैं, 32 खरीदी हैं तो 32 ही बेची होंगी। तो अब देखिए, अगर एसपी की चीज लिखता हूं तो यहां लिखेंगे 32 वस्तुएं खरीदी हैं, 32 वस्तुएं बेची हैं, 32 ही वस्तुएं खरीदी होंगी। 32 वस्तुओं का एसपी यहां लिख दिया, बस 32 वस्तुओं का सीपी। ठीक है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट कितने का होता है? 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ होता है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है अगर आप 32 वस्तुएं खरीद के 32 वस्तुएं ही बेच देते हो तो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एसपी माइनस सीपी होता है। 32 वस्तुएं खरीदी गई हैं, क्वेश्चन में बोला है 32 वस्तुएं बेची गई हैं, ये जब जितनी खरीदी गई होंगी उतनी ही बेची गई होंगी। लाभ कितने का हुआ? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ की जगह हमने 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिख दिया। ठीक है, चलो अभी बताऊंगा बेटा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। ये 32 सीपी इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 32 में से 12 जाएंगे तो इधर 20 एसपी बच जाएगा। अगर मैं यहां से सीपी अपॉन एसपी निकालूं मेरे दोस्त, तो क्या आप 20/32 बता देंगे? 4 पंजे 20 होता है, 4 अट्ठे 32 होता है। क्या ये रेशो 5/8 हो जाएगा? अब देखिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। सीपी जो है वो 5 है, मतलब वस्तु को 5 रुपए की खरीदा गया होगा, वस्तु को 8 रुपए की बेचा गया है, तो फायदा कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या होने वाला लाभ जो होगा, क्या होने वाला लाभ जो होगा वो 60% का हो जाएगा? क्या होने वाला लाभ जो होगा वो 60% का हो जाएगा? एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लो। ट्रिक होती, जो बताना चाहता तो बता भी सकता था मेरे दोस्त, यहीं से ट्रिक आप लोगों को बता भी सकता था। आप लोग रेशो निकाल लो, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, इसको नीचे, इसको ऊपर लिखो, 3 हो गया, इसमें से इसे घटा के नीचे लिख दो, गुणा 100 कर दो। लेकिन भाई नहीं बतानी मुझे ट्रिक, नहीं सीख पाओगे, मैं क्वेश्चन गलत करके आओगे। याद रखने के लिए और सारी बहुत चीजें हैं, नहीं बतानी मुझे वो ट्रिक। क्वेश्चन अगर ये चीजें सीख लोगे तो मैथ सीख गए। अभी तक ट्रिक ही तो पढ़ते आए थे, अभी तक यही तो बताया गया था। इसको हमेशा ऊपर लिखते हैं और इसके अंतर को हमेशा नीचे लिखते हैं और गुणा में 100 कर देते हैं, और जब क्वेश्चन आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं और आंसर कुछ और निकाल देते हैं। भाई नहीं करनी वो चीजें। हमेशा हम लोगों को जो सीखनी है वो इस पर कमांड करनी है। मात्र 15 से 20 सेकंड में, मात्र 15 से 20 सेकंड में आप लोगों को आंसर निकाल देगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ट्रिक भाई, इसीलिए तो आज तक यही दिक्कत बनी हुई है 2-3 साल से लगातार कि हम मैथ नहीं सीख पा रहे हैं। मैथ क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? ये नहीं सीख पा रहे हैं। आगे से मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करूंगा। अभी देखना, थोड़ी देर में ही आप लोग इस पर इतनी अच्छी कमांड बना लोगे कि आप लोग इतना लिखोगे ही नहीं। दोबारा से समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर समझाऊंगा। प्रॉफिट क्या होता है मेरे दोस्त? लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना ही लाभ होता है।
होता है या नहीं? अब देखना ध्यान से, 32 वस्तुएं बेचकर, यहीं से अपने दिमाग में सेट कर लो, अगर 32 वस्तुएं बेची हैं तो 32 ही वस्तुएं खरीदी होंगी। तो 32 वस्तुएं खरीदी हैं, 32 ही वस्तुएं बेची, 32 वस्तुएं बेची हैं, 32 ही वस्तुएं खरीदी हैं। लाभ होता है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, तो लाभ की जगह 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिख दो, 12 एसपी लिख दो। ये तो मेथड है भाई, मेथड है, इसे थोड़ी ना भूलेंगे हम लोग। तो यहां से देखिए 32 सीपी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 32 में से 12 जाएंगे तो 20 एसपी बचेगा। जस्ट रेशो निकाल के आप लोगों को यहां से प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल देना है। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा के आ चुका हूं, ठीक है? ये बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई? अभी नहीं आई है, कम आई है, अब आएगी पूरी। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, पूरी आएगी मेरे दोस्त, पूरी लिखो। क्वेश्चन नंबर 13, जो चीजें सिखाने की कोशिश की है उनका इंप्लीमेंटेशन करो, मैं देखूं कैसे चीजें समझ में ना आए। फटाफट बताइए भाई, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। नहीं यार, दूसरे से उलझ जाओगे। मैं तो 2-3 मेथड जानता हूं इसके, लेकिन आप उलझ जाओगे। आप समझने की कोशिश करो, है ना? देखो, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चन का टाइप ही चेंज कर दिया, देख लेते हैं भाई। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन ने कहा 25 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है। भाई मैं रटवा नहीं रहा हूं चीजें, आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है बस वो लिख रहा हूं सामने। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 25 एसपी। उसने कहा 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का एसपी जो है वो 20 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो यहां से आप मेरे कहने से इतना कर सकते हैं, सीपी इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, और ये गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। बस निकाल दिया। जैसे ही आप लोगों के पास रेशो निकल के आएगा, फिर आप लोग क्या देखने वाले हैं, 5 की वस्तु थी, 4 में बेच दी है। एसपी मतलब बेचना, सीपी मतलब खरीदना। 5 की चीज को 4 में बेच दिया तो घाटा 1 कमाया या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल कमाया। घाटा होता किस पर है? क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो क्या आप कह सकते हैं भाई साहब सौदे पर 20% का घाटा हुआ होगा? सौदे पर 20% का घाटा हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है, टाइप बदल गया है। अभी आगे जो है वही टाइप रिपीट हो जाएगा जो पहले करा के आया हूं। वो हो सकता है थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई हो, ठीक है? आइए आगे, आगे देखते हैं। बताइए फटाफट। जो ये वाला क्वेश्चन जो कराया था ना मेरे दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे आप लोगों को मिलेंगे। ये यहां से नया टाइप शुरू होता है। मतलब जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? बिल्कुल डायरेक्टली फंडा है इसका निकालने का, ठीक है? चलिए एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दो मेरे साथी, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। लिखो ना, 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 33 एसपी 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 44 सीपी के बराबर है। क्वेश्चन ने कहा है। ये लाइन कहां से लिखी? क्वेश्चन ने कहा है। भाई कुछ सीखना ही नहीं है। एसपी अपॉन सीपी कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 44/33 आ जाएगा। गुणा में है तो भाग में जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा। यहां से 11 चौक 44, 11 तिया 33 हो जाएगा। सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना। 3 रुपए की खरीद के 4 की बेच दी तो फायदा कितना कमा लिया? 1 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो गुड्डा यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% का लाभ हुआ होगा। 33 सही 1/3% का लाभ हुआ होगा। ये बात समझ में आई? बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 15 करिए। ये वही टाइप है जो मैं आपको समझा के आ चुका हूं, अलग टाइप में इन्होंने रख दिया है। जल्दी से बताइए भाई। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। लव यू टू भाई, लव यू टू। चलिए फटाफट से आंसर बता दो भाई, तेजी से थोड़ा सा आंसर बताओ, है ना? 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। भाई साहब जब लाभ या हानि क्रय और विक्रय के रूप में दिए हुए हों तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी।
अगर यही लॉस दिया होता तो सीपी माइनस एसपी लिखते। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 3 वस्तु के विक्रय के मूल्य के बराबर, तो 3 एसपी का जो हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करूं तो यहां देखो 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ जो हो रहा है वो 3 एसपी के बराबर हो रहा है। हमने लाभ की जगह 3 एसपी लिख दिया। अच्छा, बेची कितनी गई वस्तु है, 23 वस्तु बेची गई है, तो 23 एसपी आ गया। जब 23 बेची है तो 23 ही खरीदी होंगी, बहुत शानदार। ये 23 सीपी इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 23 सीपी इधर आएगा तो मेरे दोस्त प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आके माइनस, 23 में से 3 जाएगा तो 20 एसपी हो जाएगा। यहां से अगर सीपी अपॉन एसपी निकालोगे मेरे दोस्त तो क्या वो 20/23 आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, इसके बाद तो क्वेश्चन में जान ही नहीं बची। सीपी मतलब क्वेश्चन, सीपी मतलब सामान को खरीदना, एसपी मतलब सामान को बेचना। 20 का खरीद के 23 का निकाल दिया, फायदा कितने का कमा लिया, 3 रुपए का। फायदा हुआ किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो दोस्त यहां से बताओगे 15% का फायदा कमा गया। यहां से क्या बताओगे, 15% का फायदा। यहां कुछ ऐसे प्राणी क्लास में बैठे होंगे जिन्होंने यहीं पे ट्रिक बना दी होगी। अच्छा, ये 3 ऊपर लिखा जाएगा, इन दोनों का अंतर जो है वो नीचे लिखा जाएगा, और मल्टीप्लाई में 100 आएगा, और आंसर 15% आएगा। लेकिन इसके आगे जब वो यहां हानि देगा ना, तो बेटा ये चेंज हो जाएगा। इस चेंज को बार बार चेंज करने के लिए बेटा एक ऑल्टरनेट, एक बेहतरीन, एक जनरल तरीका आप लोग याद रखो कि जनरल तरीके से हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत काबिले तारीफ। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपने इसका जवाब दे दिया, इस बार कमेंट का चैट रेट देखता हूं भाई, 5500 लोग मौजूद हैं। चैट रेट देखता हूं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं, चैट रेट देखता हूं कितने बच्चे जवाब देते हैं। कुछ बच्चों को तो छोड़ दूंगा क्योंकि वो बच्चे केवल और केवल कमेंट के लिए आए हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वास्तव में पढ़ने के लिए आए हैं उनके आंसर का जो है वो वेट करूंगा। फटाफट मुझे बताइए, 1 सेकंड, 1 सेकंड नहीं, 20 सेकंड आप लोगों के पास है, 20 सेकंड आप लोगों के पास है। फटाफट से मुझे आंसर बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लगा देना उस ट्रिक को और आंसर गलत निकाल देना, है ना। हानि हो रही है मेरे दोस्त, हानि। हानि मतलब क्या, हानि मतलब क्रय मूल्य में से क्या घटाना होगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य इस बार घटाना होगा। हानि मतलब क्रय में से विक्रय घटाना होगा, और लाभ मतलब विक्रय में से क्रय घटाना होगा। हानि कितने की हो रही है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य की, तो 5 सीपी के बराबर लिख दूं हानि, क्रय मूल्य मतलब सीपी। क्रय 25 वस्तुओं को बेचने पर, अगर 25 वस्तुएं बेची हैं मेरे दोस्त, तो क्या 25 ही वस्तुएं खरीदी होंगी, बिल्कुल खरीदी होंगी। ये 25 एसपी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा माइनस, 25 में से 5 जाएगा तो 20 सीपी हो जाएगा। एसपी अपॉन, अपॉन में सीपी निकालेंगे तो ये 20/25 आ जाएगा। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, रेशो निकल के आ गया। हो गया क्वेश्चन। भैया कितने की वस्तु थी, तो आप कहेंगे 5 की। बेची कितने की है, 4 की। घाटा कितने का, 1 का। और घाटा हुआ किस पर है, 5 पर, तो 100 पर कितना, तो आप कहेंगे जी 20% का घाटा हो जाएगा, 20% का घाटा हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। ट्रिक वाले ट्रिक बना सकते हैं। सबसे पहले रेशो निकाल लो, 1 और 4 हो जाएगा। कितने का घाटा, 1 का घाटा। इसमें से इन दोनों को जोड़ दो, कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना। घाटे वाले में जोड़ देना है और बेटा लाभ वाले में घटा देना है। ये चीज अगर आप याद कर सको तो इससे डायरेक्टली निकाल लेना, और याद करना अगर बस की ना हो तो मेरे दोस्त इससे कर लेना। मैथ सीखना चाहते हो तो ये तरीका है, मैथ रटना चाहते हो तो ये तरीका है। ठीक है, याद रखिए। अगर लाभ पूछा जाता है तो बेटा विक्रय में से क्रय घटाते हैं, और अगर हानि पूछी जाती है तो क्रय में से विक्रय घटाते हैं। अंकिता बूतर क्या कह रही हैं जी, सर परसेंटेज नीचे क्यों लिया क्वेश्चन 11 में, क्वेश्चन 10 में तो ऊपर लिया था। बात तो बिल्कुल ठीक है गुड़िया की,
बात तो बिल्कुल ठीक है। 10 में देखो गुड़िया, यहाँ पे बेटा विक्रय मूल्य, लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा है, तो इधर की साइड जो है वो मूल्य आना चाहिए। मैंने इधर जो है वो मूल्य लिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा उसने क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो इस इधर जो है परसेंटेज आनी चाहिए, मूल्य इधर आना चाहिए। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, 10 और 11 में थोड़ा सा चेंज है। इसमें लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, और इसमें बेटा लाभ और हानि प्रतिशत देके विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। तो थोड़ा सा मेरे दोस्त आप लोग समझिए, है ना। चलिए एक बार लाइक पे धावा बोलेंगे सभी दोस्त की, लाइक करेंगे, क्लास को फटाफट करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दोस्त फटाफट इसे बता दियो क्या होगा, फटाफट इसे बता दो क्या होगा। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। हाँ, आंसर से मतलब है। देखो दोस्त वो क्या पूछना चाह रहा है, 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर, 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बेटा हानि हो रही है, तो मैं अपने पुराने तरीके से हानि बराबर क्या होता है, क्रय में से विक्रय घटाता हूं। ठीक है। अच्छा देखो कितनी वस्तुएं, 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो 5 सीपी के बराबर हानि हो जाएगी। क्रय मूल्य मतलब सीपी। 17 वस्तुएं बेची हैं तो 17 ही खरीदी होंगी और 17 ही बेची होंगी। दोस्त ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, और 17 सीपी में से 5 सीपी जाएंगे तो 12 सीपी आ जाएगा। तो एसपी अपॉन सीपी का रेशो क्या आ जाएगा, एसपी अपॉन सीपी का रेशो 12/17 आ जाएगा। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, यानी मैंने खरीदी कितने में है, 17 में, मैंने बेची कितने में है, 12 में। ठीक है। अगर 17 वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर, 720 रुपए में बेचने पर मेरे हिसाब से कितने की बेच रहे हैं, 12 रुपए की, तो 12 उसने कितना दिया है, 720 दिया है। तो क्या एक वस्तु की कीमत 60 रुपए आ जाएगी या नहीं, क्या एक वस्तु की कीमत 60 रुपए आ जाएगी या नहीं। तो बेटा 12 बराबर 720, तो 1 बराबर 60, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, ये उन 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा। ये उन 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो उसने एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या। बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने 17 क्वेश्चन किए। इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, कल दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा मेरे दोस्त। होमवर्क का जवाब आप लोग दिया करो। हर एक बच्चे का मैं कमेंट जो है वो पढ़ रहा होता हूं। हर एक बच्चे को पता है, जो पिछला बैच हम लोगों ने पढ़ाया था, मुझे बहुत सारे बच्चों के नाम जो है वो याद हो गए थे। सबसे पहले मैंने रेगुलर जो चीजें ली थी वो ग्रुप डी में ली थी, वहां बहुत सारे बच्चों के नाम याद थे। फिर प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो डेली क्लास में मिलते थे, वो कमेंट भी करते थे। अब मतलब आप लोगों के डेली कमेंट देख रहा होता हूं, तो आप लोग आंसर दिया करो, है ना। ये जो क्वेश्चन घर के लिए दिया है इस पर थोड़ा सा अटेम्प्ट लिया करो और आंसर दिया करो। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। कोई सजेशन हो तो जरूर बताइएगा कि हाँ ये सजेशन है, इससे और अच्छी क्लास हो सकती है। अगर मुझे लगा कि ये सजेशन जो है वो मानने लायक है, तो जरूर जो दोस्त आप लोगों को मानूंगा। आप लोगों ने अंतर जो छोड़ा है वो 1000 का अंतर छोड़ा है। 5200 लोग मौजूद हैं, 4200 लाइक हैं, अंतर 1000 का आप लोग छोड़ के जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि वो 1000 लोग कौन है जिन्हें क्लास जो है वो पसंद नहीं आई है। कोशिश करेंगे इस क्लास को और बेहतरीन बनाने की। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।